जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कई ऐसे प्रतीकों के बारे में, कई ऐसे चिन्हों के बारे में बताया गया है, कई ऐसी निशानियों के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति यदि उसको अपने घर में प्रॉपर जगह पर, सही जगह पर, सही चीज़ों से यदि बनाता है तो ऐसे चिन्ह, ऐसी निशानियाँ घर की जो ऊर्जा है, घर की जो शक्ति है, उसको बढ़ा देते हैं। हर घर की अपनी एक ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, साहस प्रदान करती है, शौर्य प्रदान करती है, हिम्मत प्रदान करती है, अपने आप में एक विश्वास प्रदान करती है और जिसके चलते वह व्यक्ति कार्य करता है और उस कार्य में सफल होता है। यदि जो व्यक्ति बार बार असफल होने लग जाए, उस व्यक्ति का यदि विश्वास कम होने लग जाए, निष्फलता का बार बार यदि उसको सामना करना पड़ जाए, मुंह देखना पड़ जाए, तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उस घर की जो ऊर्जा है, उस घर की जो शक्ति है, वो ह्रास हो गई है, वो कम हो गई है, वो घटने लगी है। तो ऐसे समय पर व्यक्ति को ऐसे उपाय करने चाहिए कि जिससे उस घर की ऊर्जा दोबारा बढ़ने लग जाए, नई पॉजिटिव ऊर्जा उस घर में आने लग जाए, जिससे जो ऐसी शक्तियों ने घर में पकड़ जमा ली थी, राज कर लिया था, कि जो आपको नुकसान पहुंचा रही थी, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, वो शक्तियां तुरंत आपके घर से चली जाएं और सकारात्मक शक्तियों का, ऊर्जा का आपके घर में वास हो। इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। तो दोस्तों, ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुंचेंगे और तेज़ी से पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूं ऐसे चिन्ह के बारे में, ऐसी निशानी के बारे में कि जो आपकी घर की ऊर्जा को बढ़ा देगा, शक्ति को बढ़ा देगा, पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा, आपके घर के हर सदस्य में आत्मविश्वास बढ़ा देगा, एक नई ऊर्जा का संचार कर देगा। तो ये आप किसी भी दिन से इसको प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार का दिन इसके लिए काफ़ी सही होता है, काफ़ी उत्तम होता है। वैसे आप इसको कभी से भी, कोई भी शुभ कार्य के लिए कोई भी समय देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब से आप शुभ कार्य को प्रारंभ कर दें, वही समय शुभ होता है। लेकिन चूँकि ये हल्दी का उपाय है, आप गुरुवार के दिन करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी शुभ होता है। इस उपाय को आप दो समय कर सकते हैं, सवेरे के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, और दोनों समय एक साथ कर सकते हैं। सवेरे भी आपने कर लिया और शाम को भी कर लिया, इस तरह से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपके घर की जो मुख्य दहलीज है, जो मुख्य देहरी है आपके घर की, वहाँ के जो दोनों कोने हैं, आपके घर के मुख्य जहाँ दरवाज़ा है, उसके जो दोनों कोने हैं, वहाँ पर ज़मीन में आपको क्या करना है कि हल्दी से आपको स्वस्तिक बनाना है। लेकिन जिस जगह पर आप वो स्वस्तिक बनाने वाले हैं, उतनी जगह को आप लाल कुमकुम से लीप दे, पोत दे। वो जो नीचे की जगह है, उसको आप बड़े ही अच्छे से, बड़े ही प्रेम से आप उस जगह को लीप दें, पोत दें, और इसके बाद में आप हल्दी से उसके ऊपर आप स्वस्तिक बना दें। कई लोग सवाल करते हैं कि कैसे स्वस्तिक बनाएं, मिट जाएगा। तो जब आप लाल कुमकुम से पोतेंगे, जब वो सूख जाएगा, इसके बाद आप उस पर हल्दी से आपको स्वस्तिक बनाना है। ठीक है, और स्वस्तिक के बीचों बीच में आप थोड़े से अक्षत चावल के दाने डाल दें। दोनों तरफ आपको यह क्रिया करनी है। और आपके घर में जहाँ आप पूजा करते हैं, जहाँ आपका पूजा स्थान है, वहाँ पर, और यदि आपके घर में कोई पूजा स्थान न हो, तो एक ऐसा कमरा कि जो स्वच्छ हो, जहाँ साफ़ सुथरा कमरा हो, जहाँ पर कोई गंदगी न हो, ऐसे कमरे की पूर्वोत्तर दिशा में, जो पूर्वोत्तर कोण होता है, पूर्वोत्तर दिशा होती है, वहाँ पर ज़मीन पर
आप इसी तरह से कुमकुम से पोत दें और उसके ऊपर हल्दी से एक स्वस्तिक का चिन्ह बना दें और थोड़े से चावल रख दें। और ये तीनों ही जगह पर आपको, जहाँ पर आपने स्वस्तिक बनाया है उसके ज़रा सा नीचे की तरफ आप दिया जला दें। 3 दिए जला दें, 3 स्वस्तिक बना दें। जिस तरह से बताया गया इस तरह से, यदि सवेरे बनाते हैं तो सूर्योदय के समय पर बनाएं, यदि संध्या पे बनाते हैं तो सूर्यास्त के समय पर बनाएं। ये इतने पावरफुल चिन्ह हैं। इन चिन्हों का भारतीय संस्कृति में, पौराणिक ग्रंथों में कई जगह पर उल्लेख है। ये आपके घर में पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने से आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो चली जाएगी। और जैसे ही आपकी ऊर्जाएं बढ़ने लग जाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लग जाएगा, एक के बाद एक आपके सारे काम होने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।